जय हिंद साथियों। आज पूरा 10 दिनों के अवकाश के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो आज को मैं केवल एक बात बता रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे बनता है और कब आएगा रिजल्ट। और कुछ एआरओ वालों से काफ़ी छात्रों के पास कॉल आए थे, तो वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं छात्रों के बीच। तो मेरे पास एक दो कॉल और भी आए थे, तो मैंने उसको ज़्यादा क्लियर किया, क्योंकि मैंने जैसे जबलपुर से निकला था तो आप लोगों से बोल दिया था कि अब मैं 5 से 10 दिन अपना साइलेंट रहूँगा, शादी विवाह और अपना रिलैक्स करना है, क्योंकि 20 दिन वहाँ काफ़ी मेहनत हो गई थी। तो सबसे पहले मैं एक बता दूं कि जो भी एआरओ से जिन भी लड़कों के पास कॉल आते हैं, उनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई है, और उन लोगों ने पहले आप लोगों को अवगत करवा दिया था कि आप समय से पहले या इतना जो डेट है इसके पहले अपना वेरिफिकेशन जो भी कमी रह गई है उनको पूर्ण कर लें, नहीं तो आपको रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में आपको डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। तो आप जितने भी लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो अन्य लोग इसका कोई गलत अनुमान मत लगाएं कि ये रिजल्ट आ गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको कॉल करके उनके यारों द्वारा अवगत करवा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी का रिजल्ट एक अलग ही चीज से कैसे आता है मैं आप लोगों को पूरा समझाई दे रहा हूँ, वो एक एक बात समझ लेना। और इसके बाद अब हम लोग कल से तैयारी अपना 2025 वाले हैं, तैयारी बिल्कुल शुरुआत कर देनी है। मैंने आप लोगों से बताया जो भी इसमें अभी जनवरी में और फरवरी में जो भी इंटरव्यू दिए हैं छात्र, वो भी मेरे साथ बराबर तैयारी करना है। सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बढ़िया मस्ती से आपको ज्वाइनिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है। और नहीं तो जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं जो भी क्लास में आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो आपके परीक्षा के साथ साथ और आपके जीवन में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो मानवीयता पर जोर देता है। एक पहले आपको एक छोटी छोटी बात समझा दूं कि एक आपने देखा होगा आध्यात्मिक और आधुनिकतावाद, ये दो शब्द जब जुड़ के बनते हैं, आ जब जुड़ता है तो ई बनता है। तो आध्यात्मिक और आधुनिकतावाद जब दोनों लोगों से हम लोग कुछ नियम कुछ रीति रिवाज ये निकालेंगे तो फिर आएगा ई बनेगा। तो ई का मतलब होता है इंसानियत। वहां से दोनों लोगों के दोनों चीजों से मिलकर आप इंसान का निर्माण करेंगे, तो आपको इंसानियत निर्माण करनी है। ये बात हो गई। अब मैं बता दूं कि रिजल्ट पर आ जाते हैं कि आखिर बनता कैसे है रिजल्ट, और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और फिर दूसरा जो नया नोटिफिकेशन है वो क्यों देरी हो रही है नोटिफिकेशन आने में, ये भी मैं आप लोगों को आज कारण पूरा क्लियर किए दे रहा हूं। देखो, रिजल्ट आने का मैंने आपसे बताया था कि रिजल्ट आएगा 20 फरवरी के बाद, और अंततः लास्ट फरवरी तक आ जाना है रिजल्ट। लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा आपका 2025 का, जब तक ये रिजल्ट शो ना हो जाए, क्योंकि पिछले आप जितने भी एडमिट कार्ड में जितने भी छात्र इंटरव्यू देने गए तो उनके में स्पष्ट लिखा गया था, यदि आप योग्य हैं तो आपको भारतीय सेना में आपका स्वागत है, लिया जाएगा, चाहे वो जगह हमारी सारी खाली रह जाए चाहे सारी भर जाए। तो ये देखना पड़ेगा कि जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है तो कितनी जगह हम बचती हैं, वो अब इस बार जोड़ के दिया जाएगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक रिजल्ट नहीं है। अब रिजल्ट तैयार क्या है कि कुछ लड़कों ने ऐसे उलझुल इंटरव्यू में अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं जिनसे वो समझ तो जाते हैं कि आपने गलत प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कमी छुपा रहे हैं। कि मेरा रिटन का एक सीधा नियम रहता है कि आप लोगों को जानकारी हो कि आपसे 20 प्रश्न बनना चाहिए, मतलब मिनिमम 40, ये पासिंग मार्क्स होते हैं रिटन पेपर में पहले दूसरे में। तो आप 40 मार्क्स यदि हैं तो आप हुए पास। अब क्या होता है कि कितने लोगों को उनको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाना है, वो फिर डिपेंड करता है कि ये वैकेंसी कितनी है। उस वैकेंसी के हिसाब से वो 3 गुना से ज्यादा लेंगे, फिर कितना फिट होंगे, फिर उनको 3 गुना चाहिए। तो ऐसी चीजें बनती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यदि 40 नंबर आपके एक पेपर में आते हैं तो आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्या है कि इंटरव्यू में प्रश्न ये पूछते थे कि आप पिछली बार 1 बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, तो आपने क्यों नहीं किया। तो ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट तर्क देते थे लड़के, जो मतलब उन्हें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको। अब आते हैं हम लोग सीधे फाइनल रिजल्ट। भारतीय सेना में देखो, जो योग्य है उसमें कोई भी उसके लिखित परीक्षा में और चाहे किसी में भी है वो कमी है
वो आपकी दबा दी जाएगी, वो आपको सेना में ले लिया जाएगा। ये ईमानदारी वाली बात है, मेरा अनुमान है। आप लोग देखो, मैं आपको कोई चीज बताएं तो देखो, भारतीय सेना की कोई बात लीकेज, कोई कितना भी झूठ बोल ले कि मेरे वहां इनडायरेक्टली कांटेक्ट है, ऐसा है वैसा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि वहां की कोई भी बात, एक बात भी लीक होती है तो उसका परिणाम पूरे यूनिट को भुगतना पड़ता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो किसी का ये केवल मेरा अनुमान है, ये कोई जानकारी। हाँ, यदि ये तो ठीक है कि मतलब कोई अपना सेना में धर्मगुरु है या ट्रेनिंग कर रहा है या वहाँ कोई पोस्टेड है, तो वहाँ बात उनका सीधा रहता है कि सर ये हमारे नियमों के विरुद्ध है और ऐसा हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं जानकारी। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि अनुमान लगाया जाता है कि कब आएगा। तो ये अब हमारी आज 20 फरवरी हो गई है। अब संभावना बनती है कि 5, 7, 8 दिन में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके 4 से 5 दिनों के अंदर सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब हमारी इतनी वैकेंसी भर चुकी है और इतनी वैकेंसी हमारी रह गई है, तो इसके लिए अब हमको ये जरूरत आगे के इतने धर्मगुरुओं की है। तो ये हुई हमारी दूसरी बात। अब समझ लेना आप लोगों को कि आखिर रिजल्ट कैसे तैयार होता है। मैंने पिछली बार कई 1-2 चर्चाओं में, यदि वीडियो में, मुझे याद तो नहीं है कि मैं ऑफलाइन इंटरव्यू क्लास में समझाया हूँ छात्रों को या ऑनलाइन किसी में, मैंने आप लोगों को बताया था नंबर का कोई होता ही नहीं है भारतीय सेना में। देखो, ये इंटरव्यू और ये परीक्षा है जो हमारी भारतीय सेना की, वो अन्य परीक्षाओं से अलग है। मैं दोनों में पहले आप लोगों को अंतर समझा दूं, फिर आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है कैसा। मान लो कि ये हमारी भारतीय सेना का पेपर हुआ, ये रिटन हो गया, फिर फिजिकल मेडिकल हो गया और ये इंटरव्यू हो गया। यहाँ जो रिटन हुआ पेपर, फिर मेंस हुआ और फिर होता है इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो क्लियर सबसे ज्यादा जो महत्वता होती है सेना में, वो तो पहली बात तो हो गई फिजिकल मेडिकल और फिर हो गया इंटरव्यू। तो इसका इंटरव्यू, जैसे आप धर्मगुरु पद पर जाना चाहते हैं तो धर्मगुरु पद की क्या योग्यता है, ये चाहिए उनको 80%। 20% शेयर मान लेते हैं हम फिजिकल और मेडिकल का। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ रहता है कि आपको जो मेंस लिखने का आपको मौका दिया जाएगा, उसमें आप इसको पास कर लेना है, चाहे बिल्कुल फिक्स नंबर से कर लेंगे। पूरा रहता है, ये रहता है 90% का इसका शेयर। अब यहाँ 80% का इंटरव्यू का शेयर है, यहाँ 90% का मेंस का शेयर है। ये बात याद रखना। इंटरव्यू का यहाँ 10% रहता है, यहाँ फिजिकल मेडिकल का 20% रहता है। आप यदि मेंस बेहतर कर लेंगे ना, तो आप इंटरव्यू कितना ही खराब दे के चले आए, आपका हो जाएगा। और पता चला कि आपके 200 नंबर का या 100 नंबर का, जितना भी 100 नंबर का मान लेते हैं, यदि 100 नंबर आपका इंटरव्यू में है ना, दिया ना आपने, आप 10 नंबर भी लेके आए तो आप फर्स्ट रैंक पर भी आ सकते हैं। ये है साधारण परीक्षाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि यहाँ पे आपने इंटरव्यू, यहाँ योग्यता धर्मगुरु की केवल यही है कि आप एक अच्छे वक्ता हो, आप एक अच्छे दूरदर्शिता वाले हो, आप एक अच्छी समान सोच रखते हो, आप एक समाधान करता हो, ये गुण चाहिए। अब ये परीक्षण किए जाएंगे आपके इंटरव्यू में, तो इसलिए आप यदि इंटरव्यू बेहतर करते हैं तो आपका 80% शेयर आप मान लेंगे। क्या है कि कुछ लोग ये अपने आप में भ्रम पाले रहते हैं कि मेरा रिटन पेपर में, शुरुआती पेपर में इतने नंबर अच्छे उतने नहीं होंगे, इसलिए मैं मेरिट लिस्ट फाइनल से बाहर हो गया। तो ये आपको दिमाग हटा देना है, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू में जो आपका रिजल्ट आता है, वहीं पे 5-6 लोग आपका परीक्षण करने बैठे रहते हैं। समस्याएं क्या होती है कि जो इंटरव्यू देने जाते हैं वो अपनी याद दे के आते हैं और पिछली 1-2 बार और फिर दे के जाते हैं, लेकिन वो अपनी कमियों पर काम नहीं करना चाहते। यहाँ पे लड़के स्वयं अपने आप को जज करने लग जाते हैं। और बल्कि भारतीय सेना ने वहाँ 5-6 लोग स्पेशलिस्ट बैठाए हुए हैं आपका परीक्षण करने के लिए। तो आप स्वयं ना जज बने। मेरे हिसाब से आपका जो कर्तव्य है कि हमको अपनी खूबियां, आपकी योग्यताएं अपनी बतानी है, वहाँ वो जज कर लेंगे कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। तो अब मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरा अनुमान है, ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि सेना में इंटरव्यू बनता, मतलब रिजल्ट आता कैसे है। अब हम लोग धर्मगुरु पर आएंगे कि क्या होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो पहली बात आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। जिन भी लोगों को लगता है कि हमारा 50% चांस है
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उनका तो मेरे हिसाब से दोनों लोगों का बनेगा कि 90% उनका हो जाएगा। यही तो एक सेना में बहुत अच्छी खूबी है, यही मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो आपका अपना आकलन आपको करने ही नहीं देती है कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। अब पता चला गलत रास्ते पे जा रहे हैं और वो आपका सहयोग भरपूर कर रहे हैं। अब जिनको लगता है कि हमारा 100% सही गया है इंटरव्यू, तो इसके चांस मुझे लगते हैं कि 10% है। हो भी सकता है 10 लोगों का, यदि 100 लोगों का ऐसा गया है बेहतरीन, उनको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा है, सारा कुछ बन गया, तो उनको मुझे 10 लोगों पर विश्वास है, क्योंकि उनको ज्यादा ज्ञान ही नहीं चाहिए लोग। आप लोग इंटरव्यू की यदि जब तक मर्म नहीं समझेंगे ना कि आखिर वहां जरूरत क्या होती है। मैंने कई बार इंटरव्यू में समझाया, कई ऐसे जो बच्चे हैं कमेंट कर देते हैं, देखो दूसरे में आप कमियां जरूर ढूंढें, लेकिन कमियां जब ढूंढे जब आपको उसका सॉल्यूशन पता हो, आपको समाधान नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने मैंने कुछ प्रश्न बताए थे कि ये तो घिसा पिटा सवाल, अरे घिसा पिटा सवाल वो पूछ ही रहे हैं, आप लोगों में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है ना कि उसका कोई अच्छा संतुष्टपूर्ण जवाब दे के आए। यही तो समस्या फंस रही है। आप देखो, मुझे इसी कोई बात से आप कमेंट में क्या करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे यहाँ पे इंटरव्यू ऑफलाइन करके गए हैं या जो मुझे वहाँ इंटरव्यू में मिले थे, जिस जिस डेट पे जो अपने जितने भी विद्यार्थियों को छोड़ने गया था इंटरव्यू, तो वहाँ मुझे सारे लड़के मिले उसी डेट के, तो वो अच्छी तरह मेरे से परिचित हैं कि क्या होता है इंटरव्यू, कैसे, उनको कोई एक दो कंफ्यूजन भी थी, तो वहाँ उन्होंने फिजिकली मेरे से सॉल्यूशन भी मांगा, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो ये मतलब आप मुझे डिस्करेज नहीं कर पाएंगे, कैसे भी कमेंट करें ना, वो जिससे कोई मतलब हो। मेरा ये कि मैं आपके लिए जितना सहयोग हो सके मैं आप लोगों का ईमानदारी से करूंगा। कोई भी ऐसे, हर क्षेत्र में ऐसे एक दो लोग होते हैं जो आपको हतोत्साहित करेंगे, और उनका भी हम लोगों को साथ देना है। मैं आप लोगों से कोई गुस्सा नहीं हुआ, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप टाइम बताएं। मैं यदि लगता है कि होली पे मथुरा वृंदावन जाऊंगा घूमने, तो जिन जिन लोगों को शंका होती है वो वहां मेरे से मिल सकते हैं कि आखिर मैं हवाबाजी करता हूं कि आप हवाबाजी में अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं, तो आप देख लेना। अब जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा, जिनको लगता है कि मेरा इंटरव्यू खराब गया है, तो उनमें भी मुझे विश्वास रहता है कि उनमें भी 100 में से 10 बच्चों का हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है कैसे क्या होता है। जितना आपका इंटरव्यू का रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट आरटीजीएससीओ का आएगा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोगों को अब बिल्कुल घबराना है नहीं है। आज से अब मैं आप लोगों से, शायद ये कहीं किसी में ज्यादा काम में फंस जाऊं, उस दिन आपको क्लास नहीं ले पाऊं, तो वो बात अलग है। अभी आज से अब मेरी परमानेंट साइको प्लस जीके जीएस। आप लोगों को देखो, मेरा जो चैनल मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल अपने घर वालों को भी इस चैनल से, यदि कोई भी हमारे घर में परिवार में समस्याएं चलती हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा अंदाजा लगाया कि पारिवारिक समस्याओं पर ज्यादा उनका फोकस था वर्तमान में, कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक जो संस्था है ये क्यों कमजोर पड़ रही है। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, घर वाले भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे भागवताचार हों या प्रवचन करता हूँ, आपको सबसे ज्यादा जो अपने अंदर ज्ञान का वर्धन करना है वो है बोलने की कौशल, आपका बोलने की कला, ये सीखनी है। इस बार जब मैं इंटरव्यू तैयार करवाऊंगा ना, तो इस बार मैं 4 दिन का टाइम दिया था, इस बार मैं 1 महीने का लूंगा। इस बार मैं पूरा फुल सेटअप में आपको रखवाऊंगा कि जैसे मैंने अंदाजा लगाया कि मैं इस बार 25 से 30 बच्चों को ऑफर करूंगा। और मेरे पास अब तो ऐसा है कि हर विषय के धर्मगुरु स्पेशलिस्ट थे, वो सारे मुझे लगता है कि अब मेरे पास पूर्ति हो चुकी है, तो वो 5-6 लोग ऐसे होंगे जो कर्मकांड संबंधित तैयारी करवाएंगे। लेकिन जब मैं आप लोगों से, सबसे मुझे ये है कि आपका जो डर हो, बोलने की घबराहट है, ये दूर करवानी है। तो मैं 1 महीने में बढ़िया साउंड सिस्टम लगवा के आपसे सीधा संबोधित करवाया करूंगा हर एक मुद्दे पर, और सभी बच्चों से। वहाँ केवल जो मैंने अनुभव किया है, आपका सिलेक्शन जो निर्भर करता है आरटीजीएससीओ में, वो करता है आपकी बोलने की शैली। आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आपको आता भी नहीं है फिर भी आप कॉन्फिडेंस से उसको संभाल ले जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों से वहां सेना में निपटना आना चाहिए।
बस यही एक है। जो भी मेरे साथ तैयारी करेंगे वो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों से रख दूंगा। कल क्या कैसा हम लोग रखेंगे और कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है। मैंने बोला था जब तक मैं रहूंगा किसी चीज में, आपको जहां भी मदद की जरूरत पड़े मैं हर जगह खड़ा। फोन आप 6 बजे के पहले नहीं लगाएंगे, शाम को 6 से 7 बजे मेरे पास टाइम रहता है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर जो भी आपको शंकाएं हैं वो, बाकी यदि कोई कमेंट में कोई जानकारी लेता है तो कमेंट में एक दूसरे का आप जरूर मदद करिएगा, क्योंकि हम लोग भारत देश के और एक दूसरे का सहयोग के लिए हैं। यदि आपको राष्ट्रीय भावना है कि आपको कोई जानकारी है, वो कोई यदि पूछता है, क्योंकि हर संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कई चीजें, मेरी खुद पढ़ाई रहती है, मुझे दूसरी जगह भी पढ़ाना पड़ता है, तो ये सारी चीजें मैं इतना यदि ना आपके कमेंट फॉलो कर पाऊं, कभी कभी मैं इकट्ठे जितने सारे हैं 5-7-10 दिन में देखता हूं कमेंट की कहाँ कौन की समस्या है, और कोशिश करता हूं कि आपका सॉल्यूशन दे सकूं आपको उन चीजों का। यदि मेरे अलावा भी किसी भी विद्यार्थी को कोई इतना एक्टिव रहता है इन सारी इंफॉर्मेशन में, तो जरूर कमेंट में या मुझे खुद इन्फॉर्म कर दिया करो कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, रिजल्ट आ गया, ये सर लिस्ट आ गई है, ये सारी चीजें। क्योंकि मैं इतना, देखो मेरे पास मैंने बताया था मैं स्पेशलिस्ट एथिक्स का हूँ साइको में, तो केवल मैं इस पर काम नहीं कर सकता हूँ। आपको केवल जहाँ इंटरव्यू में, इसलिए मैं आप चाहता तो आपको शुरू से भी सारा कुछ अपना कोचिंग संस्थान डाल के और 2-4 अपना माहौल बना के पंडित तैयार करके, मतलब किसी भी कर्मकांड संबंधी जो किसी भी धर्म के, वो आप लोगों को बना सकता था। मुझे इतना टाइम नहीं है, टाइम में केवल मैंने बताया कि मैं आप लोगों को इंटरव्यू की कुल हेल्प कर पाऊंगा। मुझे चाहिए कि आपका फाइनल में आपका सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। आपने देखो मेहनत भरपूर करनी पड़ती है जब आप 2 पेपर के लिए तैयारी करेंगे, इसके बाद फिजिकल और मेडिकल, तो मानसिक उत्पीड़ना से तो गुजरना पड़ता ही पड़ता है। अब जब यहाँ से आप निकल के मेहनत करके आ जाते हैं, तो फिर वहाँ मेरे ऊपर गारंटी छोड़ देना कि इंटरव्यू में यदि आप हमसे जुड़े हैं, तैयारी की है, तो वो सारे जिस आपका बैच में जिस भी डेट में आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं तो सबसे अच्छा मेरा ही जाएगा इंटरव्यू। बाकी ये देख चुके हैं कि मैंने जो 5-6 बच्चों का टारगेट रखा था वो मैंने जब करवाई है, तो उनसे आप लोग यदि कोई संपर्क में है तो कर सकते हैं कि वो आपको अवगत करवा देंगे कि यदि 15-17 जितने भी बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप में पूर्ण विश्वास है कि सबसे अच्छा मेरा ही गया है। तो इसी केंद्र को रखकर, इसी चीज को मैं केंद्र में रखकर तैयारी करवाता हूँ। और बाकी जो मेरे से एक बार तैयारी कर लेता है तो वो अपने आप दूसरों को तैयार करवाने की स्थिति में आ जाता है। उसको फिर यदि, मुझे तो लगता है कि मैं टारगेट रखता हूँ कि सारे लोगों का हो जाए, यदि नहीं होता है तो फिर वो आगे उसको हमसे तैयारी करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस स्थिति में मैंने उनको तैयार करवाया था। तो ठीक है, मिलते हैं। अब हम लोग बिल्कुल कल से सीरियस हो जाएंगे। जो भी हमारे काम है सारे, जो मुझे थोड़ा थकान थी, मैंने 5-10 दिन में सारी शादी विवाह निपटा कर अब मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया हूँ। कल से हमारी परमानेंट क्लास चलेगी। आप लोगों को देखो मैंने बताया था आप कमाई करें, यदि आपको धर्मगुरु बनना है तो ये सारी मैं चीज़ें, अब क्या नियम आपको फॉलो करने हैं, हमसे जुड़ना है। और बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, राइट टू फ्रीडम है हमारे देश में। आप जैसा करना चाहें करें। मेरा तो चाहे दोस्त, चाहे बड़े भाई या चाहे सर गुरुजी होने के नाते आप सलाह मानते चलेंगे तो आपको देखो फायदा नहीं होगा तो घाटा भी नहीं होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर चीज़ में फ़ायदा दिलवा सकूँ। तो आप ऐसा मेरी नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मैं फायदा होगा ही होगा। तो ठीक है।